भाग 2 अनुभाग 1। वस्तुतः वह जो सत्य का दीवान शत्र और सर्वोच्च सत्ता का प्रकट करता है, सदा सर्वदा उन सभी पर जो आकाश में तथा पृथ्वी पर है निर्विवाद प्रभुत्व धारण करता है। यद्यपि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर उसकी आज्ञा मानने वाला न पाया जाए, वह सत्य ही समस्त पार्थिव साम्राज्य से स्वतंत्र है, यद्यपि वह पूर्णतः निस्सहाय हो। इस प्रकार हम तेरे निमित्त प्रभु धर्म के रहस्य प्रकट करते हैं और दिव्य विवेक की मणि मुक्ताएं तुझे प्रदान करते हैं कि संयोग से तू परित्याग के परों से उन ऊंचाइयों की ओर उड़ सके जो मानव नेत्रों के लिए एक पर्दे से छिपी हुई है। 102। इन शब्दों का निहित महत्व और सारभूत प्रयोजन विशुद्ध हृदय और निर्मल चेतना युक्त जनों के समक्ष यह प्रकट करना है कि जो सत्य के प्रकाश स्रोत और दिव्य एकता को प्रतिबिंबित करने वाले दर्पण हैं, वे किसी भी काल और युग में पुरातन महिमा के अपने अदृश्य निवासों से इस पृथ्वी पर मानवात्माओं को शिक्षित तथा समस्त श्रेष्ठ वस्तुओं को कृपावान करने के लिए अवतरित किए गए हैं। सत्यतः सर्ववशकारी शक्ति से संपन्न और अजय परमोचता से विभूषित होते हैं, क्योंकि ये अप्रकट मणि मुक्ताएं तथा अदृश्य निधियां इन पवित्र शब्दों का यथार्थ अपने में प्रकट तथा प्रमाणित करती हैं। वस्तुतः परमात्मा जो चाहता है वह करता है और जैसी उसकी इच्छा होती है वैसा वह विधान करता है। 103। प्रत्येक विवेकशील तथा प्रकाशित हृदय के लिए यह स्पष्ट है कि वह अज्ञेय सार, वह दिव्य अस्तित्व मानव के प्रत्येक लक्षण जैसे दैहिक अस्तित्व, उत्थान तथा पतन, आगमन तथा प्रत्यागमन से परे अत्यंत उदात्त है। उसकी महिमा से यह बहुत दूर है कि मानव जीवा उसका यथोचित गुणगान कर सके या मानव हृदय उसके अथाह रहस्य को समझ ले। वह अपने सार की पुरातन अनंतता में छिपा है और सदा सर्वदा स्थायी रूप से मनुष्यों की दृष्टि से अपने यथार्थ में छिपा रहेगा। कोई आंख उसे देख नहीं सकती, लेकिन वह सबको देख सकता है। वह सूक्ष्म सर्वद्रष्टा है। ईश्वर से सीधा संसर्ग उसे उसके प्राणियों के साथ जोड़ नहीं सकता। समस्त संयोग तथा वियोग, सामीप्य तथा दूरत्व से परे वह उच्च है। कोई चिन्ह उसकी उपस्थिति या उसकी अनुपस्थिति को संकेतित नहीं करता, क्योंकि उसके आदेश के एक शब्द से वह सब जो आकाश में तथा पृथ्वी पर है अस्तित्व में आए हैं। जो स्वयं आदि इच्छा है, सब कुछ परम शून्य से सत्ता के साम्राज्य में दृश्य जगत में आए हैं। 104। कृपालु परमेश्वर ईश्वर के शब्द और शब्दों से हुए सृजन के बीच किसी विद्यमान संबंध या संभावित संबंध का अनुमान भी कैसे किया जा सकता है। ये शब्द परमात्मा तुम्हें स्वयं से सावधान रखेगा, अचूक रूप से हमारे तर्क के यथार्थ की गवाही देते हैं। और ये शब्द परमात्मा अकेला था, उसके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं था। उसके सत्य के निश्चित प्रमाण हैं। परमात्मा के सभी ईशदूत और उनके प्रियजन, सभी धर्मोपदेशक, महात्मा तथा प्रत्येक पीढ़ी के बुद्धिमान जन एक मत से समस्त सत्य के उस परम सार को समझने में अपनी असमर्थता को जानते हैं और जो समस्त वस्तुओं का अंतरतम यथार्थ है उसे समझ पाने की अपनी अक्षमता को स्वीकारते हैं। 105। इस प्रकार ईश्वर के ज्ञान के कपाट समस्त प्राणियों के लिए बंद रखे गए हैं। असीम कृपालुता के उस स्रोत के कथन, उसकी कृपा समस्त वस्तुओं से बढ़ चढ़कर है। मेरी कृपा ने उन सभी को आवृत कर लिया है। मानव काया के श्रेष्ठ स्वरूप में पवित्रता की उन दिदीप्यमान मणि मुक्ताओं को प्रकट किया है, इसलिए कि वे उस अपरिवर्तनीय सत्ता के रहस्य संसार के समक्ष उजागर कर सके, उसके अविनाशी सार की उत्कृष्टताओं का वर्णन कर सके। ये पवित्र दर्पण, ये प्राचीन भव्यता के दिव्य स्रोत एक और सभी पृथ्वी पर उसके व्याख्याता हैं, जो ब्रह्मांड की केंद्रीय सत्ता, उसका सार तथा उसका अंतिम प्रयोजन है। ईश्वर से उनका ज्ञान तथा शक्ति अग्रसर होती है,
ईश्वर से ही वे सर्वोच्चता प्राप्त करते हैं। उनके मुखमंडल का सौंदर्य ईश्वर की छवि का प्रतिबिंब मात्र है और उनका प्राकट्य ईश्वर की अनंत भव्यता का प्रतीक है। वे दिव्य ज्ञान की निधियां और अलौकिक विवेक के भंडार हैं। उनसे एक कृपा प्रवाहमान होती है जो कभी मंद नहीं होती है, और उनके द्वारा जो प्रकाश प्रकट होता है वह कभी मंद नहीं पड़ सकता। जैसा कि उसने कहा भी है, तेरे और उनके मध्य कुछ भी अंतर नहीं है, सिवा इसके कि वह तेरे सेवक हैं और तुझसे रचित हैं। पारंपरिक कथन मैं हूं वह स्वयं और वह मैं हूं स्वयं का यही अर्थ है। 106 हमारे विषय से संबंधित अनेक पारंपरिक कथन तथा वचन हैं। संक्षिप्तता के निमित्त हमने उन्हें उद्धृत नहीं किया है। यद्यपि जो कुछ आकाश में है और जो कुछ पृथ्वी पर है वह उसके अंदर परमात्मा के गुणों तथा नामों के प्रकटीकरण का प्रत्यक्ष प्रमाण है, क्योंकि प्रत्येक परमाणु में उस सर्व महान प्रकाश के प्रकटीकरण का प्रमाण देने वाले चिन्ह अंतर्निहित है। मेरा विचार है कि उस प्रकटीकरण की शक्ति न होती तो कोई प्राणी कभी अस्तित्व धारण नहीं कर सकता था। कितने दीप्तिमान है ज्ञान के प्रकाश पुंज जो एक परमाणु में चमकते हैं। कितने विस्तारित हैं विवेक के वे महासागर जो एक बूंद के अंदर लहराते हैं। प्रत्येक दृष्टि के मनुष्य के लिए यह सच है कि समस्त सृजित वस्तुओं में मात्र उन्हें ही इन उपहारों के परिधान से सुसज्जित किया गया है और ऐसी विशिष्ट भव्यता के लिए चुना गया है। परमात्मा के समस्त गुण तथा नाम उसमें संभावित रूप से प्रकट हैं। इससे बढ़कर अन्य कोई प्राणी नहीं जान पाया है। ये सभी नाम गुण उससे संबंधित हैं। जैसा कि उसने कहा भी है, मनुष्य मेरा रहस्य है और मैं उसका रहस्य हूं। समस्त दिव्य पुस्तकों तथा पवित्र धर्म ग्रंथों में इस अत्यंत उत्कृष्ट तथा उच्च विषय को व्यक्त करते हुए अनेक प्रकार के शब्द बार बार प्रकट किए गए हैं, जैसा कि उसने भी प्रकट किया है। हम निश्चय ही उनको संसार में तथा उनके अंदर अपने चिन्ह दिखलाएंगे। फिर वह कहता है, और अपने आप में भी तब क्या तुम परमात्मा के चिन्हों के दर्शन नहीं करते हो? और पुनः वह प्रकट करता है, और तुम उनकी भांति मत बनो जो परमात्मा को भूल जाते हैं, और इसलिए परमात्मा ने उनके अपने स्वत्व को भुलवा दिया है। इस संबंध में उसने, जो शाश्वत सम्राट है, परमात्मा करे उन सब की आत्माएं उस पर न्योछावर हो जाए जो रहस्यमय मंडप वितान में निवास करते हैं। कहा गया है, जिसने अपने आप को जान लिया है उसने परमात्मा को जान लिया है। 107 मैं परमेश्वर की सौगंध लेकर कहता हूं, हे आदरणीय तथा सम्मानित मित्र, तू यदि इन शब्दों पर अपने हृदय में मनन करे तो निश्चय ही तू अपनी आंखों के सम्मुख दिव्य विवेक तथा असीम ज्ञान के कपाट खुले पाएगा। 108 जो कुछ भी कहा जा चुका है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि समस्त वस्तुएं अपने अंतरतम यथार्थ में अपने अंदर परमात्मा के नामों तथा गुणों का प्रकटीकरण प्रमाणित करती हैं। अपनी अपनी क्षमता के अधीन प्रत्येक ईश्वरीय ज्ञान का संकेत देती हैं तथा उन्हें व्यक्त करती हैं। इतना शक्तिशाली तथा सार्वभौम है यह प्रकटीकरण कि उसने समस्त दृश्य तथा अदृश्य वस्तुओं को आवृत कर लिया है। इसीलिए इसने प्रकट किया है। तेरे अतिरिक्त क्या अन्य किसी में प्रकटीकरण की वह शक्ति है जो तेरे पास नहीं है कि उसने तुझे प्रकट कर दिया होता? प्रकाश विहीन है वह नेत्र जो तुझे देख नहीं पाता। इसी प्रकार उस शाश्वत सम्राट ने कहा है, मैंने कोई वस्तु नहीं देखी है सिवाय इसके कि मैंने उसमें परमेश्वर को देखा। उसके आगे परमेश्वर या उसके पीछे परमेश्वर। कुमैल के पारंपरिक कथन में भी लिखा है, देखो अनंतता के प्रभात से एक प्रकाश चमकता हुआ निकला है, और आहा उसकी वाणी समस्त मनुष्य के अंतरतम यथार्थ में प्रवेश कर गई है। समस्त श्रेष्ठ वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक परिपूर्ण मनुष्य इस प्रकटीकरण की तीव्रता में उन सबसे बढ़ चढ़कर है
और उसकी महिमा की पूर्ण अभिव्यक्ति है। सभी मनुष्यों में सर्वाधिक परिपूर्ण, सर्वाधिक विशिष्ट तथा सर्वाधिक उत्तम है सत्य सूर्य का प्रकाट्य। बल्कि इन अवतारों के अतिरिक्त और सब उसकी इच्छा से जीवित रहते हैं और गतिशील होकर उसकी कृपा से अपना अस्तित्व ग्रहण करते हैं। अगर तू न होता तो मैं आसमानों की रचना न करता, बल्कि उनकी पावन उपस्थिति में सभी शून्यता में विलीन हो जाते और भुला दिए जाते। मानव जिह्वा पूरी तरह उसका स्तुतिगान कदापि नहीं कर सकती और मानव वाणी कदापि उसका रहस्योद्घाटन नहीं कर सकती। पावनता के मंडप वितान ये आदि दर्पण जो कभी न खत्म होने वाली भव्यता का प्रकाश प्रतिबिंबित करते हैं, मात्र उसकी अभिव्यक्तियां हैं जो अदृश्यों में अदृश्य है। दिव्य सद्गुण की इन मणियों के प्रकटीकरण के जरिए परमात्मा के सारे नाम तथा गुण जैसे ज्ञान तथा शक्ति, सर्वोच्चता तथा प्रभुत्व, दयालुता तथा विवेक, महिमा, अनुग्रह तथा अनुकंपा प्रकट किए जाते हैं। 109। ईश्वर के ये गुण न तो कुछ अवतारों को विशेष रूप से दिए गए हैं और न ही किसी अवतार को इनसे वंचित किया गया है। परमात्मा के सभी अवतार उसके कृपा पात्र हैं, उसके पवित्र और प्रिय संदेशवाहक, बिना अपवाद के उसके नामों के संवाहक और उसके गुणों के प्रतिबिंब हैं। वे केवल अपने प्रकटीकरण की गहनता में और अपने प्रकाश की तुलनात्मक क्षमता में भिन्न हैं, जैसा कि उसने भी प्रकट किया है। कुछ देवदूतों को हमने दूसरों से श्रेष्ठ बनाया है। अतः यह प्रकट और स्पष्ट है कि इन ईश दूतों और परमात्मा के प्रियजनों में उसके असीम नामों तथा उदात्त गुणों का प्रकाश प्रतिबिंबित हुआ है। यद्यपि इनमें से कुछ गुण इन प्रकाशित काया से बाह्य रूप से प्रकट होकर मानव नेत्रों के सम्मुख आ सकते हैं या नहीं भी आ सकते हैं। परमात्मा का कोई गुण बाह्य रूप से अनासक्ति के इन सार स्वरूपों द्वारा प्रकटित नहीं हुआ, तो इसका किसी प्रकार से यह अर्थ नहीं है कि उनमें जो परमात्मा के गुणों का दिवा स्रोत और उसके पवित्र नामों की निधियां वास्तव में वह थी ही नहीं। अतः इन प्रकाशित आत्माओं को, इन सौंदर्य के मुखमंडलों को एक एक कर प्रत्येक को परमात्मा के सभी गुणों जैसे ज्ञान और शक्ति, प्रभु सत्ता और स्वामित्व और ऐसे ही अन्य गुणों से संपन्न किया गया है। भले ही बाहर से देखे जाने पर वे संपूर्ण पार्थिव वैभव से वंचित हो, प्रत्येक निर्णयकारी नेत्र के समक्ष यह स्पष्ट तथा प्रकट है। इसे न तो प्रमाण की अपेक्षा है और न ही साक्ष्य की। 110। हां, क्योंकि संसार के लोग दिव्य ज्ञान के दिदीप्यमान तथा स्फटिक निर्मल स्रोतों से परमात्मा के पवित्र शब्दों में अंतर्निहित अर्थ ढूंढ पाने में विफल रहे हैं, वे निरर्थक इच्छा तथा पद भ्रष्टता की घाटी में अत्यंत पिपासु रह गए हैं। वे निर्मल तथा प्यास को बुझाने वाले जल से दूर भटक गए हैं और उस कड़वे लवण के चतुर्दिक घूम रहे हैं जो तेजी से गलता है। उनके संबंध में अनंतता के कपोत ने कहा है, अगर वे धार्मिकता की राह देखते हैं तो उसे अपनी राह के रूप में नहीं अपनाते, किंतु अगर वे भ्रांति की राह देखते हैं तो उसे अपनी राह समझकर अपना लेते हैं। यह इसलिए है कि वे हमारे चिन्हों को झूठा समझते हैं और उनके प्रति उदासीन रहे हैं। 111। इसे प्रमाणित करता है वह जिसे इस अद्भुत तथा उदात्त धर्म व्यवस्था में प्रत्यक्ष देखा गया है। करोड़ों पवित्र शब्द सामर्थ्य तथा अनुकंपा के आकाश से अवतरित किए गए हैं, फिर भी कोई उनकी ओर उन्मुख नहीं हुआ है, न ही उन मानव शब्दों से जुड़े रहने से रुका है जो इन पवित्र शब्द के एक अक्षर को भी नहीं समझता जिन्होंने उन्हें बोला है। इसी कारण लोगों ने निर्विवाद सत्य को संदेह की दृष्टि से देखा और स्वयं को दिव्य ज्ञान के रिजवान तथा अलौकिक विवेक के शाश्वत चारागाहों से वंचित कर लिया है। 112। और अब इस प्रश्न के संबंध में फिर से हमारा तर्क है, ऐसा क्यों है कि पारंपरिक कथनों के मूल पाठ में प्रमाणित तथा मोहम्मदी धर्म काल के उज्जवल नक्षत्रों द्वारा
परंपरा से चले आ रहे कायम की सर्वोच्चता किंचित मात्र भी प्रकट नहीं की गई है, बल्कि विपरीत हुआ है। क्या उनके शिष्य तथा साथी लोगों से पीड़ित नहीं हुए हैं? क्या वे आज तक अपने शत्रुओं के भयावह विरोध के शिकार नहीं हैं? क्या आज वे हीन दुर्बल नश्वरों का जीवन नहीं जी रहे हैं? हां, कायम को प्रदान की गई संप्रभुता और धर्म ग्रंथों में उसका वर्णन एक वास्तविकता है जिसके सत्य में किसी को संदेह नहीं हो सकता। फिर भी यह संप्रभुता वह संप्रभुता नहीं है जिसकी मानव मस्तिष्क ने झूठी कल्पना कर ली है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक प्राचीन ईशदूत ने अपने युग के लोगों के प्रति आगामी धर्म प्रकाशन के अवतरण की घोषणा करते समय बिना हेर फेर के तथा विशेष रूप से उस संप्रभुता का संदर्भ दिया है जिसके अनुसार प्रतिज्ञापित अवतार अवश्य ही आएगा। अतीत के धर्म ग्रंथों के अभिलेखों से यह प्रमाणित है। यह संप्रभुता समग्र रूप से कायम को नहीं दी गई है, बल्कि संप्रभुता तथा परमात्मा के अन्य समस्त नामों तथा गुणों के वर्णन का दायित्व उसके पहले तथा बाद के समस्त ईश्वर अवतारों का रहा है और सदैव रहेगा, क्योंकि ये अवतार, जैसा कि पहले कहा गया है, उस अदृश्य परमात्मा के गुणों के साकार रूप और दिव्य रहस्यों के प्रकाशक है। 113। इसके अलावा संप्रभुता से तात्पर्य है सबको आवृत करने वाली वह सर्वव्यापी शक्ति जो अंतर्निहित रूप से कायम द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, चाहे वह संसार के समक्ष पार्थिव संप्रभुता की महिमा में प्रकट हुए हो या नहीं। यह स्वयं कायम की इच्छा तथा प्रसन्नता पर पूर्णतः निर्भर है। तुम तत्काल जान लोगे कि संप्रभुता, संपदा, जीवन मृत्यु, निर्वाण तथा पुनरुत्थान जैसे शब्द जिनका प्राचीन धर्म ग्रंथों में वर्णन हुआ है वह ऐसे नहीं है जिसकी धारणा तथा व्यर्थ कल्पना इस पीढ़ी ने की है। नहीं, संप्रभुता से तात्पर्य है वह प्रभु सत्ता जो प्रत्येक धर्म काल में स्थापित होती है और जिसका प्रयोग उस विभूति द्वारा किया जाता है जो उस युग का अवतार होता है, दीवान शत्र होता है। वह प्रभु सत्ता आध्यात्मिक प्रभुत्व है जिसका वह संपूर्ण रूप से उन सभी पर उपयोग करता है जो आकाश तथा पृथ्वी पर है और जो उचित समय आने पर अपने को संसार के समक्ष उसकी क्षमता तथा आध्यात्मिक ग्रहणशीलता के सीधे अनुपात में प्रकट करता है, जैसे परमात्मा के संदेशवाहक मोहम्मद की प्रभु सत्ता जो अब भी लोगों के बीच प्रकट तथा प्रत्यक्ष है। तुम्हें भली भांति विदित होगा कि उनके धर्म काल के प्रारंभिक दिनों में उनके धर्म पर क्या बीती। उन नास्तिकों तथा दोषियों ने उस युग के धर्मपदेशक तथा उनके साथियों के हाथों उस आध्यात्मिक सार, उस अत्यंत विशुद्ध तथा पवित्र प्राणी पर कैसी शोकपूर्ण आपदाएं ढाई गई। कितने अधिक थे वे कांटे तथा पत्थर जो उसकी राह में बिछाए गए। यह स्पष्ट है कि अधम पीढ़ी ने अपनी दुष्टापूर्ण तथा शैतानी भावना के वशीभूत हो एक स्थायी आनंद की उपलब्धि के साधन स्वरूप उस अनश्वर सत्ता को कष्ट दिया, क्योंकि उस युग के मान्यता प्राप्त धर्मोपदेशक जैसे अब्दुल्ला ए उबय, सन्यासी अबू आमिर, काब इब्न ए अशरफ और नरजर इब्न ए हारिस सभी ने उनको पाखंडी घोषित किया और उनको विषिप्त कहकर कलंकित किया। ऐसे तीखे आरोप उन पर लगाए जिनका वर्णन करने में ईश्वर ने कलम की स्याही को भी थाम लिया। हमारी कलम को चलाने से रोक दिया गया और पृष्ठों ने भी इसका भार वहन करने से मना कर दिया। इन दुर्भावनापूर्ण दोषारोपणों ने आम जनता को विरोध में उठ खड़ा होने और उन्हें यातना पहुंचाने के लिए उकसाया, और कितनी भयावह होगी वह यातना जब उस युग के धर्माधिकारी ही सबसे बड़े भड़काने वाले और उकसाने वाले बन बैठे हो और अपने अनुयायियों के बीच से उसे निकाल दे और अधर्मी घोषित कर दे। क्या इस सेवक पर भी वही नहीं बीता जिसे सबने देखा? 114। इसी कारण मोहम्मद चित्कार कर उठे थे, किसी ईशदूत ने इतना कष्ट नहीं उठाया है जितना मैंने। और कुरान में उनके विरोध में की गई निंदाओं तथा तिरस्कारों का उल्लेख है।
साथ ही उन कष्टों का भी जो उन्होंने उठाए। तुम उसका प्रमाण दो जिसके संयोग से तुम उससे अवगत हो सको जो उनके धर्म प्रकाशन पर बीता। इतनी करुणामय थी उनकी दशा कि एक समय तो सभी ने उनके तथा उनके साथियों के साथ मेलजोल रखना बंद कर दिया। जिस किसी ने भी उनका साथ दिया वह उनके शत्रुओं की निर्दयी क्रूरता का शिकार हुआ। 115। इस संबंध में हम उस पुस्तक की केवल एक आयत उद्धृत करेंगे। तू यदि विवेकपूर्ण नेत्र से उसे देखेगा तो तू अपने जीवन के बाकी सारे दिन उस पीड़ित तथा सताए हुए ईश्वर के संदेशवाहक मोहम्मद की वेदना पर शोक तथा विलाप करेगा। वह आयत ऐसे समय पर प्रकट की गई थी जब मोहम्मद लोगों के विरोध तथा अपनी अनवरत यातना के भार तले दुखी हो निरुत्साहित से हो गए थे। उनकी पीड़ा के बीच सदरतुल मुंतहा से पुकारती जिब्राइल की आवाज यह कहती सुनाई दी, यदि उनका विरोध तेरे लिए पीड़ादायी हो तो तू कर सके तो धरती में एक सुरंग या आसमान में एक सीढ़ी खोज निकाल। इस वाणी का गुणार्थ है कि उनकी पीड़ाओं का कोई अंत नहीं था। वे अपने हाथ उससे तब तक न हटाए जब तक कि वह धरती की गहराइयों के नीचे न छिप जाए या आसमान की ओर अपनी उड़ान न भर ले। 116। विचार करो, आज कितना बड़ा परिवर्तन आया है। देखो, कितने सारे राजा महाराजा उसके नाम के समक्ष घुटने टेकते हैं। कितने ही राष्ट्रों तथा साम्राज्यों ने उसकी छत्र छाया की शरण चाही है। वे उसके धर्म के प्रति भक्ति भाव रखते हैं और इसमें गर्व अनुभव करते हैं। प्रवचन मंच के शीर्ष से आज प्रशंसा के शब्द गूंजते हैं जो परम दीन भाव से उसके आशीर्वादित नाम को महिमा मंडित करते हैं, और मीनारों की ऊंचाइयों से गूंजता आह्वान उनके लोगों के समूह को उसकी उपासना के लिए बुलाता है। पृथ्वी के वे शासक जिन्होंने उसका धर्म अंगीकार नहीं किया और अविश्वास का परिधान नहीं उतारा, वे भी स्नेहिल सौजन्यता के साथ उस दीवान शत्र की महानता तथा अभिभूतकारी महिमा को स्वीकारते तथा मानते हैं। ऐसी उसकी पार्थिव प्रभुसत्ता है जिसके प्रमाण तो तू सब ओर देखता है। प्रत्येक ईश्वर अवतार के जीवन काल में अथवा उनके अपने दिव्य आवास में आरोहण के बाद भी उसकी यह प्रभुता अवश्य ही प्रकटित और स्थापित होनी चाहिए। आज तू जो कुछ प्रत्यक्ष देख रहा है वह इसी सत्य की संपुष्टि मात्र है। तथापि वह आध्यात्मिक संप्रभुता जो प्राथमिक रूप से वांछित है, अनंत से अनंत तक उनमें निवास करती है और उसकी परिक्रमा करती है। क्षण मात्र के लिए भी उनको कभी त्याग नहीं सकती। उसके प्रभुत्व ने जो कुछ धरती और आकाश में है सबको परिव्याप्त कर लिया है। 117। सत्य के दीवान शत्र मोहम्मद द्वारा प्रदर्शित संप्रभुता का एक साक्ष्य निम्नांकित है। क्या तूने नहीं सुना कि कैसे मात्र एक शब्द से उन्होंने अंधकार से प्रकाश को, अधर्मियों से धार्मिकों को और नास्तिकों से आस्थावानों को पृथक कर दिया। निर्णय के दिवस से संबंधित समस्त चिन्ह तथा संकेत जिन्हें तूने सुना है, जैसे मृतकों का उठ खड़ा होना, न्याय का दिवस, अंतिम निर्णय का दिन तथा अन्य उसी आयत के प्रकटीकरण के जरिए लाए गए हैं। ये प्रकटित शब्द सधर्मी जनों के लिए वरदान है जिन्होंने उनको सुनकर कहा था, हे परमात्मन, हमारे स्वामिन, हमने सुना और आज्ञा पालन किया है। अधर्मियों के लिए वे अभिशाप थे जिन्होंने उन्हें सुनकर कहा था, हमने सुना तथा विद्रोह किया है। परमात्मा के कृपाण की भांति तीक्ष्ण उन शब्दों ने नास्तिकों से आस्थावानों को पृथक कर दिया और पुत्र से पिता को विलग कर दिया। तूने अपनी आंखों से देखा है कि उनमें अपनी आस्था रखने वालों तथा उनको नकारने वालों के बीच कैसे परस्पर युद्ध हुए हैं और उन्होंने एक दूसरे की संपत्ति को हड़पने की कोशिशें की हैं। कितने ही पिता अपने पुत्रों से विमुख हो गए, कितने ही प्रेमियों ने अपनी प्रियतमाओं को त्याग दिया। परमेश्वर का यह अद्भुत कृपाण इतनी निर्दयता से तीक्ष्ण था कि उसने प्रत्येक रिश्ते को विदीर्ण कर डाला।
दूसरी ओर उनके शब्द की एक करने वाली शक्ति पर विचार करो। देखो, जिनके बीच स्वार्थ के शैतान ने वर्षों दुर्भावना तथा घृणा के बीज बोए थे, वे इस अद्भुत तथा उत्कृष्ट धर्म प्रकाशन के प्रति अपनी भक्ति के जरिए ऐसे घुल मिल गए मानो वे एक ही कोख से उत्पन्न हुए हो। ऐसी होती है ईश्वरीय शब्द की बंधनकारी शक्ति, जो उनके दिलों को आबद्ध करती है, जिन्होंने उसके अतिरिक्त अन्य सभी कुछ का परित्याग कर दिया है, जिन्होंने उसके चिन्हों में विश्वास किया है और महिमा के हाथ से परमात्मा की पावन अनुकंपा के कौसर का रसपान किया है। और इसके अतिरिक्त कितने अधिसंख्य हैं विविध विश्वासों के, संघर्षरत पंथों के तथा विरुद्ध स्वभावों के वे लोग, जो दिव्य बासंती काल की पुनर्जीवनदायी सुरभि के जरिए परमात्मा के रिजवान से श्वास लेकर दिव्य एकता के नव परिधान से अलंकृत हुए तथा जिन्होंने उसकी एक मेवता के प्याले से भरपूर पान किया है। 118। यह महत्व है सुप्रसिद्ध शब्दों का। भेड़िया तथा मेमना एक साथ खाएंगे। उन लोगों की अज्ञानता तथा मूर्खता को देखो, जो प्राचीन कालीन राष्ट्रों की भांति अभी भी वह समय देखने की आशा कर रहे हैं जब जंगली जानवर एक चारागाह में साथ साथ खाएंगे। ऐसी ही उनकी निम्न दशा। ऐसा मालूम होता है कि उनके अधरों ने कभी भी समझ के प्याले का स्पर्श नहीं किया है और न ही उनके पग न्याय पथ पर चले हैं। इसके अतिरिक्त ऐसी चीज घटित भी होती तो वह संसार के किस लाभ की होती। उन लोगों के संबंध में उसने कितना उचित कहा है। हृदय है उनके जिससे वे समझते नहीं, और नेत्र है उनके जिनसे वे देखते नहीं। 119। इस बात पर विचार करो कि किस प्रकार इस एक पद के साथ, जो ईश्वर की इच्छा के आकाश से उतरा है, यह संसार और जो कुछ भी इसमें है उसका लेखा जोखा उसके समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस किसी ने उसका सत्य स्वीकारा और उसकी ओर उन्मुख हुआ, उसके शुभ कर्म उसके दुराचारों से अधिक महत्वपूर्ण बन गए और उसके सारे पाप बिसरा दिए गए तथा क्षमा कर दिए गए। इसी से उसके संबंध में इन शब्दों का सत्य प्रकट किया जाता है। न्याय में वह अचूक है। इसी प्रकार ईश्वर अधर्म को सधर्म में बदलता है। यदि तू दिव्य ज्ञान की खोज करता तथा उसके विवेक के रहस्यों की था लेता, इस भांति जिसने प्रेम के प्याले का रसपान किया है, उसने शाश्वत कृपा के महासागर से सदा स्थायी दयालुता के बादलों से अपना भाग ग्रहण कर लिया और दिव्य तथा सदा स्थायी जीवन विश्वास के जीवन में प्रवेश कर गया। किंतु जो उस प्याले से विमुख हो गया, उसे शाश्वत मृत्यु का दंड दिया गया। धर्म ग्रंथों में जिसे जीवन और मृत्यु कहा गया है, इन शब्दों से विश्वास जीवन तथा अविश्वास मृत्यु है। जन सामान्य ने इन शब्दों का अर्थ ग्रहण कर पाने में असफल होकर अवतारी विभूति को अस्वीकार कर दिया और उससे घृणा की, उसके दिव्य मार्गदर्शन के प्रकाश से स्वयं को वंचित किया तथा उस अनश्वर सौंदर्य के उदाहरण का अनुसरण करने से मना कर दिया। 120। कुरान के धर्म प्रकाशन का प्रकाश जब मोहम्मद के पवित्र हृदय में प्रज्वलित हुआ, तब उन्होंने अंतिम दिवस का निर्णय, पुनरुत्थान का निर्णय, जीवन और मृत्यु का निर्णय लोगों को दिया। इस पर विद्रोह के झंडे फहरा दिए गए और उपहास के द्वार खोल दिए गए। परमात्मा की उस चेतना ने अधर्मियों द्वारा कहे गए शब्दों का इस प्रकार उल्लेख किया है, और यदि तू कहे मृत्यु के पश्चात निश्चय ही तुम सब पुनः जीवित किए जाओगे, तो अनिश्वादी निश्चित रूप से कहेंगे यह प्रकटतः जादू टोना के अतिरिक्त कुछ नहीं है। पुनः वह कहता है, यदि तुझे कभी अचंबा होता है तो निश्चय ही उनका कथन अचंबित करने वाला है। क्या जब हम धूल बन चुके हो तो हमें एक नए सृजन में ढाला जाएगा? इसी प्रकार एक अन्य लेखांश में वह रोषपूर्वक कहता है, क्या हम प्रथम सृजन से थककर चूर हैं, फिर भी वे एक नूतन सृष्टि के संबंध में संदेहग्रस्त हैं। 121। कुरान के टीकाकारों ने और उन्होंने
जो उसके शाब्दिक अर्थ पर चलते हैं। ईश्वरीय शब्दों के आंतरिक अर्थ को समझने और उनका सारभूत प्रयोजन ग्रहण करने में कामयाबी नहीं पाई है। अतः उन्होंने यह दर्शाने की राह पकड़ी कि व्याकरण के नियमों के अनुसार जब शब्द एजा अर्थात यदि या जब भूतकाल से पहले आता है तो वह स्थायी रूप से भविष्यता का अर्थ देता है। बाद में पुस्तक के उन शब्दों की व्याख्या करने के प्रयास में वे अत्यंत उद्विग्न हुए जिनमें वह शब्द वास्तव में आया ही नहीं, जैसा कि उसने भी प्रकट किया है, और तुरही फूंक दी गई। देखो, यह धमकी भरा दिवस है और प्रत्येक आत्मा एक लेखा जोखा प्रस्तुत करने के लिए आहुत है। उसके साथ एक प्रोत्साहक और एक साक्षी है। इस तथा ऐसे ही अन्य पदों की व्याख्या में कुछ स्थलों पर उन्होंने तर्क दिया है कि एजा शब्द अंतर्भूत है। अन्य उदाहरणों में उन्होंने इस बात से संतोष कर लिया है कि जब निर्णय दिवस अपरिहार्य है तो उनका उल्लेख भविष्य की घटना के रूप में नहीं बल्कि भूतकाल के रूप में किया गया है। कितनी व्यर्थ है सत्य की उनकी समझ, कितनी घातक है उनकी दृष्टिहीनता। वे तुरही के उद्घोष को ही पहचानने से मुकरते हैं जो इस मूल पाठ में बड़ी स्पष्टता से मोहम्मद के प्रकटीकरण के जरिए गूंजा था। वे उसमें श्वास लेते पुनः जीवनदायिनी ईश्वरीय चेतना से अपने को वंचित करते हैं और प्रेरक उससे जो उसका एक सेवक मात्र है तुरही को सुनने की मूर्खतापूर्ण आशा करते हैं। निर्णय के दिवस के देवदूत स्वयं प्रेरक और उसके तुल्य को क्या मोहम्मद की ही वाणी से निर्दिष्ट नहीं किया गया? कहो, क्या जो तुम्हारे भले के लिए है उसे क्या तुम उसके बदले में दे दोगे जो बुरा है? तुमने बदले में मिथ्या रूप से जो कुछ लिया है वह अधम है। निश्चय ही तुम ऐसे लोग हो जो शोचनीय हानि में हो। 122। नहीं, तुरही से तात्पर्य है मोहम्मद के धर्म प्रकाशन की तुरही का आह्वान जो दुनिया के दिलों में गूंजा, और पुनरुत्थान से तात्पर्य है प्रभु धर्म के उद्घोष के लिए उनका स्वयं उठ खड़े होना। उन्होंने दोषी जनों तथा पटभ्रष्टों को उठाकर अपनी काया रूपी कब्रों से शीघ्र बाहर आने की आज्ञा दी, आस्था के सुंदर परिधान से उन्हें सुसज्जित किया तथा एक नवीन और अद्भुत जीवन श्वास से उन्हें सचेतन किया। इसलिए जिस समय उस दिव्य सौंदर्य मोहम्मद ने प्रतीकात्मक शब्दों पुनरुत्थान, निर्णय, स्वर्ग और नरक में निहित एक रहस्य को उजागर करने का इरादा किया तो प्रेरणा स्वर जिब्राइल को कहते सुना गया, शीघ्र ही वे तुझे अपनी सहमति देंगे और पूछेंगे ये कब घटित होगा। संयोग से वह समीप है। केवल इसी आयत में अंतर्निहित अर्थ संसार के लोगों के लिए पर्याप्त होंगे यदि वे अपने हृदयों में उसका मनन करें। 123। कृपालु ईश्वर। ईश्वरीय मार्ग से वे लोग कितनी दूर भटक गए हैं। यद्यपि पुनरुत्थान दिवस का परिचय मोहम्मद के धर्म प्रकाशन के जरिए मिला, यद्यपि उनके प्रकाश तथा प्रतीकों ने पृथ्वी को और जो कुछ इसमें है उसे आवृत कर लिया था, फिर भी उन लोगों ने उनका उपहास किया। उन्होंने प्रतिमाओं के प्रति अपने को समर्पित किया जिनकी उस युग के धर्मपदेशकों ने अपनी व्यर्थ तथा निरर्थक कल्पना में धारणा की थी और दिव्य कृपा तथा दिव्य दयालुता की बौछारों के प्रकाश से स्वयं को वंचित कर लिया था। हां, अधम महामूर्ख पावनता की सुर भी कभी नहीं ले सकता और अंधकार का चमकादड़ सूर्य के तेज का सामना कदापि नहीं कर सकता। 124। प्रत्येक ईश्वर अवतार के दिवसों में ऐसी चीजें होती रही हैं, यहां तक कि ईसा मसीह ने भी कहा था, तुम अवश्य ही पुनः जन्म लोगे। आगे वह कहते हैं, किसी मनुष्य का जन्म जब तक जल से तथा उस चैतन्य से ना हो वह परमात्मा के साम्राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इन शब्दों का निहितार्थ यह है कि प्रत्येक काल में जो कोई भी उस चैतन्य से जन्म लेता है और पावनता के प्राकट्य की श्वास से सचेतन किया जाता है, वह वस्तुतः उनमें से है जिन्हें जीवन तथा पुनरुत्थान की सिद्धि हुई है
और जिन्होंने परमात्मा के प्रेम के आकाश में प्रवेश पा लिया है। और जो कोई उनमें नहीं है वह मृत्यु तथा अपवचन से, अविश्वास की अग्नि से और परमात्मा के कोप से दंडित होता है। सभी धर्म ग्रंथों में, पुस्तकों तथा इतिहास में मृत्यु की, अग्नि की, दृष्टिहीनता की, समझ तथा श्रवण के अभाव की सजा उनके विरुद्ध घोषित की गई है, जिनके होठों ने सच्चे ज्ञान के तेजोमय प्याले का आस्वादन नहीं किया है तथा जिनके हृदय अपने काल की पवित्र चेतना की कृपा से वंचित रह गए हैं। जैसा कि पहले ही लेखबद्ध किया गया है, ऐसे हैं हृदय उनके कि वे समझते नहीं हैं। 125 गॉस्पेल के एक अन्य लेखांश में लिखा है, और ऐसा हुआ कि एक दिन ईसा के एक शिष्य के पिता की मृत्यु हो गई। ईसा मसीह को अपने पिता की मृत्यु की सूचना देकर शिष्य ने जाकर उसे दफनाने की आज्ञा मांगी। इस पर अनासक्ति के उस सार मसीहा ने उत्तर दिया और कहा, मरे हुए को अपना मृतक दफनाने दो।